देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर, ठीक है, दो पोल्स हैं, दो खंबे हैं जो इक्वल हाइट के हैं, सेम हाइट के हैं और एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, इधर साइड ऑफ द रोड पर खड़े हुए हैं, किसी रोड पर खड़े हुए हैं, विच इज़ 18 मीटर वाइड, और दोनों के आपस में दूरी जो है वो कितनी है, 80 मीटर है, 80 मीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, और बोलते रोड के ऊपर कोई बिटवीन कोई भी बीच में कोई पॉइंट ले लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली, उस पॉइंट से दोनों खंभों की ओर एक 60 डिग्री बनाता है, एक 30 डिग्री बनाता है, ठीक है, ये नहीं पता कि कौन से वाला बनाता है, ये बस इतना बोल दिया कि एक 60 डिग्री बनाता है, एक 30 डिग्री बनाता है। तो हमने क्या ढूंढना है, फाइंड दी हाइट ऑफ द पोल्स एंड दी डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, हमने उन दोनों पोल्स की हाइट देखनी है और ये चेक करना है कि जो बीच में जो हमने पॉइंट लिया था ना, उस पॉइंट से इधर वाले पोल की डिस्टेंस कितनी है और इधर वाले पोल की कितनी डिस्टेंस है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं कि दो पोल्स हैं जो इक्वल हाइट के हैं और एक दूसरे के सामने हैं। तो बेटा उन्होंने बोला था दो इक्वल हाइट के, तो मैंने ये देखो ए बी और डी ई मैंने इक्वल हाइट के दो पोल्स बना दिए, ठीक है, इस पर ध्यान देना, पहले मैंने इतने समझाया बस, ठीक है। फिर क्या, एक रोड के ऊपर थे और रोड कितना वाइड था, कितना चौड़ा था, 80 मीटर का, ठीक है। फिर उन्होंने बोला था ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट ले लेना, तो मैंने बेटा यहाँ पर ले लिया है, और उस पॉइंट से बोलते हैं जब आप एक टावर के ऊपर जाओगे, टावर की बात नहीं पोल्स की बात की है, तो एक पोल की तरफ जाओगे तो 60 बनाएगा, दूसरी पोल की तरफ जाएगा तो 30 बनाएगा, ठीक है। ये 30 आप यहाँ पर भी ले सकते हो, ये 60 आप यहाँ पर भी ले सकते हो। तो बाद में मैंने नेमिंग दे दी है, ए बी सी डी ई, कुछ भी ले सकते हो आप। तो पहले लिख देना दैट ए बी एंड डी ई हमारे पास पोल्स हैं, सेम हाइट के हैं, ठीक है। अब देखो बी ई जो फुल जो हमारी वाइड रोड है कितनी है, 80 मीटर है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हमने देखनी है कि इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कितनी है और इन दोनों के पोल्स की हाइट क्या है, ये ढूंढना है ना। ये देखो बी सी अगर फुल 80 मीटर है तो बी सी बना बी ई जो फुल 80 मीटर का है तो 80 मीटर बना कैसे है, ये देखो बी सी प्लस सी ई ऐसे बना होगा, ये देखो बी सी प्लस सी ई ऐसे बना होगा, ठीक है। अगर मैं बी सी को मान लूँ एक्स, ठीक है, बी सी को मैं मान लूँ एक्स, सी ई को ऐसे लिख दो, 80 को ऐसे लिख दो, यहाँ पर लिख देना कि मैंने बी सी को एक्स माना है, तो सी ई मेरा क्या होगा, 80 माइनस एक्स नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मेरी फुल लाइन 80 है और इसको मैंने एक्स मान लिया है तो मतलब दूसरी मेरी क्या होगी, 80 माइनस एक्स होगी फॉर दिस, ठीक है, फ्रॉम दिस। अब मैंने ट्राइंगल लेने स्टार्ट कर देने, ये वाला ले लो, चाहे ये वाला ये ले लो, मैं ये लेती हूँ पहले, ए बी सी, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, तो बनेगा tan 60 ए बी अपॉन बी सी, tan 60 ए बी अपॉन बी सी, ए बी ऐसे लिख दिया और बी सी मैंने अभी किया ना, यहाँ पर एज्यूम किया था एक्स, तो मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया है, ओके। यहाँ पर बेटा अपने ना ऐसे एक्स लिख देना, ठीक है बेटा। चलो ये तो आगे बेटा हमने क्या करना है, tan 60 डिग्री क्या होता है, 103 होता है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन एक्स होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है तो एक्स के साथ 103 आ गया और ए बी ऐसे आ गया, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास x√3। अब हम दूसरी ट्राइंगल ले लें, चलो लेते हैं, ये वाली ले ली है ना, अब ये लेते हैं डी ई सी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमारा बेस है, तो tan 30 डिग्री डी ई अपॉन सी ई या ई सी, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख दिया हमने, लिख दिया, तो डी ई हमने ऐसे लिख दी। अब सी ई यहाँ से देखो, सी ई मैंने अभी निकाली थी ना, आपको बताया था वो क्या निकली थी, 80 माइनस एक्स। ये हमने थोड़ा अलर्ट होकर देखते भी रहना है कि हमको कुछ ना कुछ अभी हमको जो भी पहले अभी भी सोल्व किया होगा ना वो जल्दी से पुट कर देना होता है, रहने नहीं देना होता, आगे जाके फिर सोल्यूशन में गलती हो जाती है, ठीक है। जो भी कुछ निकाला है साथ साथ में पुट कर ही जाना है। तो tan 30 डिग्री हमारा 1/√3 आ गया, ठीक है। अब देखो जो पोल्स थे, ये दोनों पोल्स थे, दोनों सेम हाइट के थे ना, तो अगर यहाँ पर पोल्स के यहाँ पर लिखा डी ई, मतलब ये वाला डी ई लिखा है, तो डी ई इक्वल ए बी नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, ठीक है ना, आ सकता है क्योंकि ये पोल्स और दोनों पोल्स की हाइट सेम थी, तो मैं इससे यहाँ पर लिख सकती हूँ डी ई इज इक्वल टू ए बी, आर ऑफ सेम हाइट, इसलिए मैंने ये यूज़ कर लिया है, डी ई की जगह पर मैंने ए बी लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 80 माइनस एक्स यहाँ पर आ गया, इसको इसके साथ लिख दिया, ठीक है, इसको फिर ऐसे लिख दिया। अब ए बी देखो, ए बी अभी निकाल कर आई हूँ, ये देखो अभी निकाला, कितना निकाला, x√3, तो यहाँ पर पुट नहीं कर सकते ना, तो बेटा इसको ना पहले मार्क करके आ जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूजिंग 1, तो ए बी की ये वैल्यू आ गई है, ये फिर हम ऐसे लिख दिया। अब देखो ये देखो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, देखो ये मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है, देखो ऐसे करके लिखा हुआ है,
बीच में कोई साइन, ये रफ काम है ठीक है, इसमें बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती, √3 इंटू √3 तो सेम होगा, मतलब अकेला 3 x3 या 3x ऐसे नहीं लिख सकते, 3x लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को सेम करके एक 3 लिख दिया, साथ में x लिख दिया। x आगे लिखो पीछे लिखो कोई बात नहीं, लेकिन हम पहले नंबर लिखते हैं फिर ही वेरिएबल लिखते हैं, इसलिए मैंने ऐसे किया। फिर ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, ये इधर जाके नेगेटिव हो गया, इधर 0 रह गया, 80 ऐसे आ गया, माइनस माइनस प्लस बड़ी वाले के साथ माइनस था तो -4x आ गया, 0 ऐसे रहा। अब देखो 80 इसको बाहर निकाल दो तो 4x आ गया। अब x वाले के साथ जो होता है वो नीचे आ जाता है, ये देखो नीचे आ गया और 80 आ गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 साथ में, तो x की वैल्यू आ गई है 20। अब बच्चे देखो हमारे पास x आ गया है, मतलब इसको मैंने x मानना था ना, हमने ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ बोला गया था कि ये पूरी जो है ना वो 80 है, हमने हाफ ऑफ ढूंढनी थी, तो देखो ये x माना था ना मैंने, ये मैंने x माना था और ये मैंने माना था 80 माइनस x, तो पहले ये वाली ढूंढ सकते हैं ना, x की वैल्यू आई है ना अभी हमारे पास, तो मतलब ये हमारी आ गई है 20। और देखो अगर मैं इसमें x की वैल्यू पुट कर दूँ तो 80 माइनस 20 क्या आएगा, 60, ठीक है। तो ये बताना भी है, x का मेरा आ गया 20 और CE जो है मैंने बता दिया कितना है 60 मीटर। अब हमारा क्या रह गया, अब उन्होंने ये भी बोला था ना कि पोल्स की हाइट बताना, देखो मतलब ये वाले पोल्स की हाइट कितनी है, अगर दोनों सेम हाइट के हैं तो चाहे मैं ये वाला लेकर पता कर लूँ, चाहे मैं ये वाला लेकर पता कर लूँ। जैसे मेरे पास AB है, AB की मेरी वैल्यू ये आई है और मेरी आगे वाली वैल्यू देखो, मेरी AB की वैल्यू ये आई है ना, तो अब x वाली वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। तो जो मैंने 80 माइनस x वाली करनी थी वो भी आ गई है। तो अब मैं अगर AB की वैल्यू में x की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरी पोल की हाइट क्या है, ठीक है ना, मुझे पता चल जाएगा मेरे पोल की हाइट क्या है। तो अगर ये वाले पोल की हाइट पता लग गई तो ऑटोमेटिकली ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि दोनों सेम लेंथ के हैं, हाइट के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा AB क्या है मेरे पास। तो ये देखो AB इज़ इक्वल टू x √3 था, तो x क्या आया है, ये देखो क्या आया है 20 आया है, तो x की जगह पर 20 नहीं फिल कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर हमने लिख दिया 20 √3, तो जितनी AB थी उतनी हमारी DE है, तो यहाँ पर इज़ ऑल्सो इक्वल टू DE। तो यहाँ पर नीचे आपने एक लाइन लिख देनी है, देयरफॉर हाइट ऑफ द टू पोल्स इज़ इक्वल टू 20 √3, यहाँ पर मीटर भी लिख देना, मीटर। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed question number 8, 9 and 10. Okay, bye.